नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है द पॉइंट ऑफ व्यू, जहां हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज देश की राजनीति में चर्चा का केंद्र सिर्फ एक नाम है, राघव चड्ढा। वही चेहरा जो कल तक आम आदमी पार्टी का सबसे चमकदार सितारा था, आज भाजपा के कमल के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत कर चुका है। लेकिन ये खबर सिर्फ एक नेता के पाला बदलने की नहीं है, ये खबर है उस भरोसे के टूटने की जिसे तथ्यों और आंकड़ों की राजनीति का नाम दिया गया था। पर सवाल सिर्फ राघव चड्ढा का नहीं है, सवाल है पंजाब का। वो पंजाब जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राघव का झाड़ू छोड़कर कमल थामना क्या पंजाब की सियासी हवा बदलने का संकेत है? क्या पंजाब की गलियों में गूंजने वाला बदलाव का नारा अब एक नया मोड़ लेने वाला है? आज अपनी इस खास समीक्षा में हम परत दर परत खोलेंगे कि राघव चड्ढा का यह फैसला उनकी अपनी साख के लिए कितना बड़ा जोखिम है और पंजाब की सत्ता की चाबी पाने के लिए भाजपा का यह दाव कितना सटीक है। क्या पंजाब की जनता इस पॉलिटिक्स ड्रामे को स्वीकार करेगी? चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी समीक्षा। आज इसी बेहद गंभीर और पेचीदा विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूज अफेयर 24 के सीईओ मिस्टर संजीव बारोट जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। संजीव जी की राजनीति की उन नब्जों को पहचानते हैं जिन्हें अक्सर कैमरे नहीं देख पाते। उनके पास खबरों को केवल देखने का नहीं बल्कि उन्हें डिकोड करने का लंबा अनुभव है। आज आपसे हम न केवल राघव चड्ढा के इस यू टर्न के सियासी मायने समझेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि क्या पंजाब की जमीन पर तथ्यों की राजनीति करने वाले इस युवा चेहरे की साख अब दांव पे लग चुकी है। क्या पंजाब का वोटर इस सियासी ड्रामे को स्वीकार करेगा या सिरे से नकार देगा? तो संजीव सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही है कि आप लंबे समय से राजनीति को करीब से देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि कट्टर ईमानदारी का नैरेटिव सेट करने वाले चेहरा इतनी आसानी से पाला बदल लेगा? देखिए, राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के एक खास और बड़े नेता थे। केजरीवाल की पार्टी जो है उसमें अगर चुनिंदा कुछ नाम अगर काउंट करें तो राघव चड्ढा का एक नाम अहम रोल निभाता था। राघव चड्ढा की जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो है वो भी आम आदमी पार्टी से ही शुरू होती है। 2013-14 से लेकर राघव चड्ढा कंटिन्यू आम आदमी पार्टी के एक अहम लीडर के रूप में सामने आए हैं। अब यहाँ पे आप अगर बात करें कि कई नैरेटिव ऐसे सेट हो गए हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि राघव चड्ढा अकेले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। राघव चड्ढा के साथ करीब 7 राज्यसभा सांसद भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये निर्णय है राघव चड्ढा का कि आम आदमी पार्टी छोड़कर 2/3 समर्थन के साथ उनका कदम साफ संकेत दे रहा है कि पार्टी के अंदर अब सब कुछ बदल गया है। ऐसी सिचुएशन में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कहीं न कहीं राघव चड्ढा पिछले कई समय से केजरीवाल की नीति और नियत से बिल्कुल उनके साथ खड़े नजर नहीं थे। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने पार्टी बदलने का जो निर्णय लिया है वो उनकी एक व्यक्तिगत विचारधारा है। मैडम जी, उनकी व्यक्तिगत विचारधारा को हम मानते हैं, लेकिन उसी विचारधारा के साथ वो आप पार्टी में जुड़े थे और उन्हीं विचारधारा के थ्रू उन्होंने बीजेपी की कई बातों को या चीज़ों को नकारा है। अब उसी बात को लेकर उसी पार्टी में जाना उनके लिए कितना जोखिम भरा आपको लगता है कि दुनिया, क्या हमारी जो जनता है इस चीज़ को स्वीकार करेगी, खास तौर पे युवा? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सीधा राजनीतिक भूकंप अगर कहें तो ये भी कम है। जिस प्रकार से पंजाब में केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत की सरकार अभी भी चल रही है, वहीं से सांसदों का टूटना जो है वो एक बहुत बड़ा खेला है। ये जो केजरीवाल की जो पार्टी है ये पूर्ण रूप से बहुत शॉर्ट समय में भारत में एक अच्छा वर्चस्व करके आई। भारत में केंद्रीय राजनीति में एक बड़ी पार्टी उभर के आई है। कहीं न कहीं केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा हो गए, आपके दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं सिसोदिया जी, वो रहे हैं, संजय सिंह हैं, आपके पंजाब के सीएम जो हैं भगवत मान, ये हैं। इसके अलावा कई ऐसे जो नेता हैं जो अभी भी पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा से हटकर दूसरी पार्टी में जाना
ये बहुत बड़ा राघव चड्ढा का निर्णय है। मैं इतना कहूँगा कि पार्टी में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सीधे सीधे पार्टी की नीति और नीयत पर सवाल खड़े करके राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर गए। तो एक साथ 7 सदस्यों का बीजेपी ज्वाइन करना, आपको क्या लगता है कि आप पार्टी अब खतरे में है या खत्म होने के निशान पर है? देखो, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खतरे में है। बीजेपी का जो दाव है वो बहुत सटीक और सही समय पे लगाया गया है। एक तरफ बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक इमेजिन करोगे कि भारत की भारतीय जनता पार्टी का जितना भी बड़ा नेतृत्व है वो पूरी तरीके से बंगाल चुनाव पर फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया कि मैं 15 दिन तक मैं बंगाल में ही हूं और बंगाल जीतने के लिए पूरा जोर शोर से बीजेपी वहां लगी हुई है। पर ऐसे में अचानक पंजाब की राजनीति में केंद्र लेवल पर ये परिवर्तन, ये पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका दे गया है। सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो ये राघव चड्ढा की कोई मजबूरी नहीं है, ये एक प्रभाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये एक प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक सोच को बदलने में पूर्ण रूप से बीजेपी की नीयत जो है, बीजेपी की जो बॉडी लैंग्वेज है, बीजेपी की जो कार्यशैली है, वो इस युवा नेता को पूर्ण रूप से बदल गई। इसका मैं बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैडम आपको। नितिन नबीन जैसा नाम बिहार से निकलकर एक युवा नेता जो एक एमएलए रहा है, मंत्री भी रह चुके हैं, वो अचानक बीजेपी उनको बना देती है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं से देश के युवाओं में एक सोच बदली है। बदली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को परखना जानती है, उस कार्यकर्ताओं को परख लेती है जिसको फर्श से लेकर अर्श तक कैसे ले जाना है, वो मादा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो अन्य पार्टियों में भी, अन्य जो पार्टियां हैं वो भी इस नैरेटिव को, इस विचारधारा को समझती है। तो जो दूसरी पार्टियां हैं वहां के जितने भी युवा नेता हैं या पुराने नेता हैं वो कहीं न कहीं इस विचारधारा से सहमत हैं, और वो भारतीय नेतृत्व में, क्योंकि सबको पता है भारतीय जनता पार्टी जो है अभी पूरे देश में हर राज्य में अपनी सत्ता काबिज कर रही है। तो यहाँ पर बीजेपी की क्या चाणक्य नीति आप समझते हैं कि वो हर स्टेट में अपने तरीके से गेम को पलट देती है विधानसभा चुनावों से पहले? देखो, ये जो चाणक्य नीति जो है वो सिर्फ चाणक्य नीति कहना नहीं है, ये पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की जो कार्यशैली है उसी पे अगर आप जोर देंगे कि बीजेपी के जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है, वो जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो कहीं न कहीं दर्शाती है कि देश लेवल पर आखिर किस नेतृत्व की ज़रूरत है, और उस नेतृत्व पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो कितने बड़े डिसीजन मेकर हैं, कितने बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं देश हित में। तो कहीं कि यूथ जो पढ़ा लिखा है, आजकल का जो जैन जी है, वो इस विचारधारा से पूर्ण रूप से सहमत है कि आप किस पार्टी की विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं। मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अभी भी जिस तरीके से राघव चड्ढा का बीजेपी में विलय हो रहा है, वो 7 लोगों को लेकर आ रहे हैं, वो 7 लोगों को लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आने वाला समय आपको बताएगा पंजाब में एक नहीं कई ऐसे नाम होंगे जो आपको चौंकाएंगे। जी, पंजाब में आज तक बीजेपी की जो स्थिति है वो काफी मजबूत नहीं रही है, वो गठबंधन सरकार के अनुसार ही चली। अब तक जो पाला वहां पर था, कांग्रेस और आप के बीच में टक्कर चल रही थी, लेकिन जैसे ही राघव ने पार्टी बदलने का फैसला लिया, ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमजोर रही है। पहले चुनाव को आप देख लीजिए, पुराना समय देख लीजिए, वहाँ पे अकाली दल थी और उनके समर्थन में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक जो थे उनको समर्थन देते हुए एक गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पंजाब में कायम रही है। अब वहाँ पे एक चीज़ और सवाल निकल के आता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो नेता चाहिए जो पंजाब में मुख्यमंत्री का दावेदार बने और बहुमत के साथ वो पंजाब को चलाने का मादा रखता हो।
ऐसा कोई नाम पिछले कुछ सालों से पंजाब में निकलकर नहीं आया है। नवजोत सिंह सिद्धू को अगर आप देख लें तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो सही, पर उनका जो कद था वो केंद्रीय राजनीति में बढ़ता चला गया। वो केंद्र की राजनीति करते गए, लेकिन स्टेट को छोड़ वहां पे स्टेट लेवल पे बीजेपी कमजोर ही नजर आई। अब ऐसी सिचुएशन में बीजेपी सिद्धू पर दाव खेल सकती थी, लेकिन सिद्धू का एक ओवर कॉन्फिडेंस जो था, एक सही समय पे निर्णय नहीं लेकर उन्होंने जल्दबाजी करके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब वहां पे बीजेपी एक बार और कमजोर हो जाती है। जैसे ही कमजोर हो जाती है तो बीजेपी ने एक और चाल चली, पंजाब को कैसे अपने कवर में ले, पंजाब में बहुमत की सरकार कैसे बनाए। कांग्रेस से नाराज होकर अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो बीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए। पिछला चुनाव जो आया उस चुनाव में उनके आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वो बहुमत की सीटें नहीं ले पाई, और इससे पूर्व के चुनाव से भी विपरीत जो चुनावी रिजल्ट आए वो बीजेपी के लिए सही नहीं थे। ऐसे में अब बीजेपी किसी न किसी बड़े नेता को ढूंढ रही थी। अब यहाँ पे एक और सवाल है, अब आखिर किसको चुने? तो राघव चड्ढा तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी में थे, तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे जाए? लेकिन केजरीवाल की नीयत और जो नीति जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी विरोधी थी, देश विरोधी थी, युवाओं के विरोधी थी। करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस लगे, केजरीवाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आपके जेल में पहुंच गए। ऐसे में एक साफ छवि वाला व्यक्ति जो संसद में आप देखेंगे पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा के बोल जो थे जी, वो थोड़े बदले बदले सूर थे। पिछले साल डेढ़ साल का रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे, पहले बीजेपी के खिलाफ भी बोले हैं राघव चड्ढा, लेकिन कुछ समय से वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की विचारधारा पे संसद भवन में कहीं भी अपनी बात रखते नजर नहीं आए। ये उसी दिन मैंने भी कहा था उसमें कि कहीं न कहीं आज से 2 महीने पहले ही प्रेडिक्शंस थे कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अब ये जो मामला है वो किस तरीके से पलटा है, राघव चड्ढा जब केजरीवाल जेल में थे उस दरमियान राघव चड्ढा चले जाते हैं लंदन उनकी पत्नी परिणीति के साथ। वहीं से ये सियासी समीकरण जो हैं वो पूर्ण रूप से बदल गए हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जो लिखी गई है वो भारत में नहीं, वो लंदन में बैठे बैठे लिखी गई। जब वापस आते हैं संसद भवन में उनका पूरी तरीके से जिस तरीके का सवाल करने का तरीका है या सवाल उठाने का जो तरीका है वो एकदम विपरीत और उनकी बॉडी लैंग्वेज से शोभ रखने वाला सवाल वो करते हैं। उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया और सिर्फ बिल्कुल विरोध करना बंद कर लिया। उससे आम आदमी पार्टी नाराज नजर आई, क्योंकि आम आदमी की विचारधारा जो थी वो साफ साफ थी कि आप मोदी को गालियां दो, आप अमित शाह को गालियां दो, आप देश विरोधी जिस प्रकार की गतिविधि है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में डालो। इस तरीके के जो सवाल थे वो राघव चड्ढा ने एक्सेप्ट नहीं किए, वो बदले बदले शूर में थे और आज आपके सामने है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जी, पंजाब में भाजपा हमेशा एक सिख चेहरे की तलाश करती रही है, तो आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा जो है वो एक फिट बैठते हैं वहां पर? देखिए, दोबारा मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी युवाओं पे भरोसा करती है जी। उनकी आने वाली स्ट्रेटेजी ही ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैन जी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें, जैन जी को आपकी पार्टी के नेतृत्व में अहम भूमिका में लाएं, फ्रंट रो में उनको लाएं। तो राघव चड्ढा भी एक युवा नेता हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है राघव चड्ढा पे केंद्र की राजनीति से लेके आने वाले विधानसभा जो अगले साल आने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोग आज भी भावनात्मक तौर पे और वफादारी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे में राघव चड्ढा ने जो कल सडनली एक यू टर्न लिया है और जेनजीज में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, लेकिन अगर आप उनके अभी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स उठा के देखेंगे तो 14.7 से 13.5 मिलियन पर वो आ गए हैं, यानी कि उनकी पॉपुलरिटी में थोड़ी कमी आई है। तो आपको लगता है इसका असर जो है वो पंजाब की विधानसभा चुनाव में पड़ेगा अगर राघव चड्ढा बीजेपी का चेहरा बन के वहाँ खड़े होते हैं? बिल्कुल, थोड़ा असर ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन समय का खेल है ये, अभी भी समय है, करीबन 1.5 वर्ष और है। इस दरमियान बीजेपी अपने आप को मजबूत बना लेगी। दूसरी चीज़, अभी तो 7 सांसद आए हैं जी, अभी तो एमएलए आना बाकी है, क्योंकि जो मेन पड़ाव है वो अभी आना बाकी है।
आप समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि युवा चेहरा जो है वो हर कोई पसंद कर रहा होता है। तो कहीं न कहीं राघव चड्ढा पे बीजेपी दाव ज़रूर पंजाब में खेलती नजर आएगी। जी, आपसे आखिरी सवाल कि अब आप पार्टी का क्या होगा जिसके हनुमान थे राघव चड्ढा, या आप कह सकते हैं कि जिस पार्टी का माइंड थे राघव चड्ढा, अब 7 लोगों के साथ राघव चड्ढा आप छोड़ चुके हैं, आपका भविष्य अब आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी का अब जो भविष्य है वो लगभग भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आम आदमी पार्टी अन्ना हज़ारे से लेके शुरुआत में दिल्ली में आई है जी। मुख्यमंत्री बने केजरीवाल, लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे जितने भी इनके की पर्सन जो थे, बड़े बड़े नेता जो थे, वो इस पार्टी से दूरियां बनाते नजर आए। ये एक नहीं, ऐसे कम से कम 10-12 बड़े नाम हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया था जी। तो आप वहां समझिए कि इस पार्टी का आका जो है वो एक ही है, वो है अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ पे आप अरविंद केजरीवाल की बातों को, अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करोगे तभी आप राजनीति में, आम आदमी पार्टी में आप आगे बढ़ पाओगे। माना कि केजरीवाल ने नेतृत्व दिया है, मौका दिया है, नए लोगों को लीडरशिप दी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। ये मौका बीजेपी भी अभी नए युवाओं जिसको को दे आपने रही है। टिकट दिया है वो विधायक चुनकर आया है जी। जब वो चुनकर आया है, ऐसी सिचुएशन में आपको उसको कैबिनेट में भी लेना है, उसको आप मंत्री पद भी देना है, या उसको किसी भी रूप में राज्यसभा में भी भेजना है, एमपी भी बनाना है। तो ऐसे में उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन केजरीवाल की जो विचारधारा है वो धीरे धीरे जब आपको बना दिया, किसी ने बड़े पद पे लाया, तो आपको कुछ समय जब तक पार्टी में हो तब तक तो आपको उनकी गुणगान करने ही है। पर लेकिन जब आप बड़े नेता बन चुके हैं पर आपकी विचारधारा मैच नहीं खा रही है, तालमेल नहीं बैठ रहा, केजरीवाल एक अलग ही दिशा में जा पहुंचे हैं। ऐसे में कुछ तटस्थ जो हैं वो डिसीजन मेकर हैं, जो अपने निर्णय लेना जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कपिल मिश्रा जी। वो बहुत समय पहले पार्टी छोड़ के चले गए, बहुत समय पहले। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जितने लोग निकल के आए हैं, केजरीवाल की सहमति में वो सहमति नहीं बनाना चाहते हैं, उसकी विचारधारा से बिल्कुल अलग रुख अपनाना चाहते हैं, और वो अपने दम पे अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं तालमेल बैठ रहा। क्यों बीजेपी में आ रहे हैं सब लोग जी? क्योंकि उनकी विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मैच खाती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी टूटी है, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, जैसे कांग्रेस का पतन हुआ है जी, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी ओझल होती नजर आएगी जी। तो संजीव जी, आपने इस बात पर बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। आपने बताया है कि आम आदमी पार्टी का ये जो पतन शुरू हुआ है उसकी वजह क्या है। अब ये आपके थॉट्स हैं, बाकी जनता इस बारे में क्या सोचती है, सबके अलग अलग थॉट्स हैं। ये कदम रणनीतिक रूप से तो काफ़ी चालाकी भरा हो सकता है कि ये चीज़ सही है, लेकिन अगर आप नैतिक तौर पर देखा जाए तो ये काफ़ी जोखिम भरा है। पंजाब एक ऐसा स्टेट जहाँ पर लोग आज भी भावनात्मक और वफादारी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ पर पंजाब की युवा जनता राघव चड्ढा को कितना एक्सेप्ट करती है, या तो बीजेपी जीत का सहरा लेगी, या फिर ये होगा कि राघव चड्ढा विलन बनकर या अपने आप को कहीं, अपने राजनीतिक करियर को खत्म कर कहीं गुम हो जाएंगे। अब ये तो समय बताएगा कि आने वाला समय पंजाब विधानसभा में आपको क्या रुख देता है। तो सियासत की बिसात कुछ बिछ चुकी है और मोहरे अपनी जगह बदल रहे हैं। राघव चड्ढा का भाजपा में जाना महज एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीति के पूरे समीकरण का बदल जाना है। क्या चड्ढा भाजपा के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे, या फिर अपनी साख की इस बाजी में वो अकेले रह जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा हो गए हैं। आज की हमारी इस विशेष समीक्षा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ FR 24 के साथ। सटीक खबर, बेबाक अंदाज। नमस्कार।